हम देख रहे हैं प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां और बातें। हर्मिका क्या होती थी? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप के शिखर पर अस्थि की रक्षा के लिए हर्मिका उसका हिस्सा होती थी स्तूप का। छत्र क्या होता था? धार्मिक चिन्ह का प्रतीक होता था। छत्र स्तूप से संबंधित हिस्सा है। यह वेदिका, मेधी, अंड, सोपान ये सब क्या है? स्तूप के महत्वपूर्ण हिस्से हैं बौद्ध धर्म के। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी थी। किस में बनी थी? मथुरा कला में। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। कौन सी शैली में हुआ है? गांधार शैली में। स्तूप क्या है? तो ये किसी वस्तु का ढेर है। इसका विकास मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। स्तूपों को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और चौथा है पूजार्थक स्तूप। शारीरिक स्तूप में क्या है कि बुद्ध के शरीर, धातु, केश और दंत आदि को रखा जाता है शारीरिक स्तूप में। पारिभोगिक स्तूप में बुद्ध द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, पादुका ईटीसी को रखा जाता था। उद्देशिका स्तूप है बुद्ध जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति से जुड़े मकानों से संबंधित है उद्देशिका स्तूप। और पूजार्थक स्तूप है बुद्ध की श्रद्धा से वशीभूत धनवान व्यक्तियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर इसका निर्माण होता था पूजार्थक स्तूप का। इस प्रकार से स्तूपों के 4 भाग हैं। चैत्य, चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी एक बौद्ध मंदिर जिसमें एक स्तूप समाहित होता है। पूजार्थक स्तूप चैत्य का उदाहरण है। विहार क्या होते थे कि बौद्ध चैत्यों के पास भिक्षुओं के रहने के लिए, किसके पास? बौद्ध चैत्यों के पास भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाया जाता था। तो क्या बनाया जाता था? आवास बनाया जाता था जिसे विहार कहा जाता था। बौद्ध चैत्यों के पास भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाया जाता था जिसे विहार कहा जाता था। चैत्यों के उपासना स्थल में परिवर्तित हो जाने के कारण उसके समीप ही विहार का निर्माण होने लगा। किसके पास? चैत्यों के पास। चैत्यों के उपासना स्थल में परिवर्तित हो जाने के कारण उसके समीप विहार का निर्माण होने लगा। कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। कितनी शैलियों का? 2। किसके काल में? कनिष्क के काल में गांधार कला और मथुरा कला। कौन सी कला? गांधार कला और मथुरा कला। गुप्त काल में बलाधिकृत, महाबलाधिकृत कौन सा अधिकारी होता था? ये सेनापति होता था। दंडपाशी कौन होता था? तो यह पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था दंडपाशी। और यह गुप्तकालीन जो है पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था गुप्त काल में दंडपाशिक। गुप्त काल में खील क्या होता था? गुप्त काल में खील जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे खील कहा जाता था। क्या होता था? जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे खील कहा जाता था। अपराहत क्या होता था? तो यह बिना जोती गई जंगली भूमि होती थी। बिना जोती गई जंगली भूमि को गुप्त काल में अपराहत कहा जाता था। गुप्तकालीन प्रमुख रचना न्यायावतार किसने लिखी? सिद्धसेन ने लिखी। न्यायावतार किसने लिखी? सिद्धसेन ने गुप्तकालीन प्रमुख रचना है।